न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खास खबर पे। एक नजर आज की हेडलाइंस अपडेट। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक गाड़ियों को नहीं देना पड़ेगा टोल, फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र को भिखारियों से मुक्त करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य मंत्री उपस्थित। नई पॉलिसी के तहत पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुछ ईवी को टोल से भी छूट दी जाएगी। फडणवीस ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि राज्य सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग और इस्तेमाल में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने सरकार संचालित नियोजन प्राधिकरण सिडको की समीक्षा बैठक में कहा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्थापित किया जाना चाहिए। सीएम ने कहा है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां यात्रियों के लिए वाटर टैक्सी की सुविधा। अगली खबर, रायबरेली राहुल गांधी के सामने योगी के मंत्री और कांग्रेस सांसद में भिड़ंत। राहुल गांधी 2 दिवसीय रायबरेली और अमेठी के दौरे पर है। इस दौरे के दौरान गांधी ने कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। वहीं एक समीक्षा बैठक के दौरान रायबरेली कलेक्ट्रेट में यूपी के मंत्री और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा में जुबानी भिड़ंत हो गई। इस मौके पर जिले के सभी आला अधिकारियों के अलावा राहुल गांधी भी मौजूद थे। घटना दिशा की बैठक का है। इस बैठक में रायबरेली कलेक्टर, दिशा योजना से संबंधित अधिकारी, अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा, यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे थे। मंत्री दिनेश प्रताप और किशोरी लाल शर्मा के बीच में राहुल गांधी बैठे थे। दोनों नेताओं में हो रही बहस को राहुल गांधी चुपचाप सुन रहे थे। इस दौरान दिनेश शर्मा काफी अग्रेसिव दिखे। दिशा की बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यूपी के मंत्री और कांग्रेस सांसद की जुबानी जंग चल रही। वीडियो में राहुल गांधी मंत्री दिनेश शर्मा का हाथ नीचे की तरफ दबाकर उन्हें शांति से अपनी बात रखने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन दिनेश शर्मा एक ही लय में अपनी बात कहते हैं। इस बहस को लेकर बताया जा रहा है कि योजना को लेकर कंफ्यूजन थी, जिसके चलते जुबानी जंग हुई। आप देखिए, आप उससे मैं बहस नहीं कर सकता। मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। और इनको भी उसका हिस्सा नहीं से बैठने, मैं कह रहा हूँ, बैठे हैं ना। मैंने एक विभाग का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विभाग बैठे हैं। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की योजनाएं जो वो विभाग नोडल अधिकारी है, जैसे उज्ज्वला विभाग का नोडल, उज्ज्वला योजना का नोडल विभाग खाद्य रसद विभाग है, तो खाद्य रसद विभाग यहाँ बैठा है और उससे केवल उज्ज्वला योजना की समीक्षा हमको दिशा देती है, अधिकार देता है। ऐसा करेंगे हम लोग ये आप देखिए, अनाथ में आप कुछ भी कर सकते हो, पारंपरिक रूप से कुछ भी कर सकते हो। बैठे हो, हम भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो। अगले विषय अध्यक्ष की अनुमति से ला करके और उन विषयों पर निगरानी करो, अनुश्रवण करो, लेकिन वो दिशा के इस प्रपत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर जो हमको दिशा के 43 विभाग है, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ते मैं पढ़ते सुना देता हूँ। ये 43 विभाग है, तो है जो एजेंडे में हमको सारे एजेंडा नहीं, हाँ ठीक है, ये भी आपकी बात मानेगा। वो एजेंडे में है, तो एजेंडा के पालन के विषय में, तो अगर एजेंडा का भाग बनाएंगे तो वैधानिक नहीं होगा, ये विधिक नहीं होगा, ये दिशा की भूल होगी। मैं भूल सुधारना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। आपका क्लैरिफिकेशन है, हम मिनिस्ट्रेशन को क्लैरिफाई कर दो, ठीक है, मिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाई करा दें। अगर मतलब ये नहीं है तो फिर नगरपालिका नहीं, आप देखिए 43 योजनाएं हैं, और इसको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। किसी भी विभाग की हम समीक्षा करने का मुझे अधिकार नहीं है। विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधिकार है, अनुश्रवण का अधिकार है। हमको भी, आप सबको, पूरी दिशा के माननीय सदस्यों का अधिकार है। लेकिन किसी विभाग के, जैसे मान लो अभी खाद्य रसद विभाग खड़ा होगा,
तो हम लोग कहने लगते हैं कि साहब कोटेदार का बताओ क्या हाल है, और फिर वो दिशा की बैठक का हिस्सा कोटेदार भी बन जाता है। तो ये तो अवैधानिक है कि नहीं है, आप मुझे बताइए। आप उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन का भाग इस कागज पे होना चाहिए, लेकिन कोटेदार का भाग ये नहीं हो सकता है किसी दशा में। नियम साहब आप हमको एक वो कर दीजिए, फिर हम लोग इसको मैं रोकता नहीं हूँ, अगर आप कार्रवाई करना इसमें पूरी क्लैरिटी किशोरी जी, मैं रोकता नहीं हूँ, अगर आप करना चाहते हो करो, लेकिन मैं विवेकहीन नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, इसलिए इस बात को कहता हूँ कि ये आज की कार्रवाई का हिस्सा पहला बिंदु नहीं हो सकता है इस दशा में, लेकिन फिर भी करना चाहो सहमति से तो करो। नहीं कोई प्रावधान नहीं। ऐसा है कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है ना। जनहित से जुड़ा मुद्दा लोकसभा और विधानसभा का हिस्सा नहीं हो सकता। जनहित का जुड़ा हिस्सा आप डिबेट का हिस्सा हो सकता है, बाहर हिस्सा हो सकता है, ये डॉक्यूमेंट वैधानिक है, इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए, ठीक है। अब आगे चलें। अगली खबर, विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, सिंहाचलम मंदिर में दीवार गिरने से 7 की मौत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सिंहाचलम मंदिर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। दीवार गिरने से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मंदिर में चंदनोत्सव के दौरान यह हादसा हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। चंदनोत्सव के दौरान भगवान के वास्तविक रूप के दर्शन किए श्रद्धालु की भीड़ लगी हुई थी। मंगलवार की दोपहर से ही सिंहागिरी में भक्तों का रेल लगा हुआ था। इस कारण दीवार गिरने के दौरान भगदड़ मच गई। घटना के बाद मंदिर प्रशासन के अधिकारी और पुलिस भी पहुंच गई। मंदिर में हादसे के कारणों की जांच के लिए टीम गठित की जाएगी। दीवार का हिस्सा गिरने की वजह की रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन को भेजी जाएगी। वहीं मंदिर से मलबे को हटाए जाने का काम भी चल रहा है। मौके पर जेसीबी भी बुलाई गई है। मलबे के नीचे और लोगों की आशंका भी जताई जा रही है। వైర్లు ఉన్నాయి చూసుకోండి सर सर्वर नहीं क्लोज करना सर ओके डन सर పై చేసి పర్లేదు अगली खबर, हरियाणा सीएम सैनी ने भगवंत मान को दिखाया दिल्ली का डर। हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के मुद्दे पर विवाद जारी है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मसले पर कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जल वितरण के संबंध में हैरान करने वाला बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय विषय इस वायल के पानी का नहीं बल्कि ये विषय पीने के पानी का है। उन्होंने कहा है कि हर साल अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टेक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूएस के पानी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है वाला सीएम भगवंत मान का बयान तथ्यों से परे है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक हफ्ते में हरियाणा को केवल 4000 क्यूसेक ही पीने का पानी मिला हुआ है, जो हरियाणा की कुल मांग का लगभग 60% है। तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के पानी को लेकर एक और गंदी चाल चली जा रही है। हम इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜਦ ਕਿ
ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 21 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ 21 ਮਈ, ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 40-40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫालतू ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 4000 ਕਿਊਸੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 39 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਪਾਣੀ? ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫालतू ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫालतू ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਨਾਬ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫालतू ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫालतू ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚਨਾਬ ਦਾ, ਜੇਹਲਮ ਦਾ, ਉੱਜ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ 21 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਲਕਿ 103% ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, PDS ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੇਹੂੰ
ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਾਂ ਥੱਲੇ 600 ਫੁੱਟ ਤੇ 700 ਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੋਝ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ नवी चाल पंजाब नाल ना खेडे। धन्यवाद। अगली खबर, नई दिल्ली कांग्रेस के गायब होने वाले पोस्टर वार पर संबित पात्रा का पलटवार। पहलगाम हमले को लेकर मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पीएम नरेंद्र नदारद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ही सर्वदलीय बैठक से गायब है। इसके बाद कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें बिना सिर के प्रधानमंत्री को दिखाया गया। इसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। अब भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस की गायब वाली पोस्टर पर पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन नहीं पिंडी गठबंधन कहेंगे। राहुल गांधी व अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान के हीरो हैं। बात करते हुए पात्रा ने कहा कि यह इंडी गठबंधन नहीं है, यह रावल पिंडी गठबंधन है। आज से हम उन्हें इंडी गठबंधन नहीं कहेंगे, हम उन्हें पिंडी गठबंधन कहने जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता पाकिस्तानी मीडिया के हीरो हैं। मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इस पिंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे। इस बीच भाजपा पार्टी से कड़ी आलोचना का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब अपने विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गायब शब्द वाला एक बिना सिर वाला पोस्टर शेयर किया गया था। पहलगाम में कश्मीर में आतंकी हमले के पश्चात कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के घटक दलों का जो असली चेहरा है वो हिंदुस्तानियों के सामने बेनकाब होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर जिस प्रकार का पोस्टर कल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने मोदी जी के लिए ट्वीट किया, सर तन से जुदा वाला पोस्टर, ये घृणक कार्य है और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्सीडेंटल ट्वीट हुआ हो। ये आप बिल्डअप देखिए, दो तरह के बिल्डअप हो रहे हैं। भारतवर्ष में एक प्रिपेयर्डनेस का बिल्डअप हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बैठकें हो रही है, बाहर देशों के डिप्लोमेट से बात हो रही है। सभी देश भारतवर्ष का आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का मनोबल ऊंचा है और वैसे में एक दूसरी तरफ का बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान को किस प्रकार बचाया जाए, उसे क्लीन चिट दिया जाए, पाकिस्तान के समर्थन में कैसे खड़ा होया जाए। किस प्रकार का पोस्टर था वो? मोदी जी के सर को आपने गायब कर दिया। वह एक व्यक्ति नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने हिंदुस्तान के मस्तक पे से जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के कारण कश्मीर को काटने की कोशिश की और ठीक उसी प्रकार भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी के साथ भी खिलवाड़ करने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, मनोबल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। और पूरी फहरिस्त है। ये ट्वीट, ये फोटो, सर तन से जुदा वाला फोटो, ये यूं ही नहीं आया। पहले रॉबर्ट वाड्रा निकलते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुओं का आचरण इस प्रकार का है कि मुसलमान आज वीकेंड हो गया है, कमजोर हो गया है, इसलिए जो हुआ है एक तरह से उसको जस्टिफाई करते हैं।
उसके बाद सिद्धरमैया जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं वॉर की कोई आवश्यकता नहीं है। तिम्मापुर जी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है कि धर्म नहीं पूछा गया और आतंकवादियों ने बिना धर्म पूछे गोली मारी है। अब हमने देखा सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता है कश्मीर के, वो कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत सरकार को कदाचित पानी नहीं बंद करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से जो पानी जा रहा है, भारत से जो पानी जा रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पानी को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उसका लाइफलाइन है। और पाकिस्तान अगर कहे कि उसने हमला नहीं किया है तो पाकिस्तान की बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। शेख आमिर जो एक बड़े नेता है जम्मू कश्मीर के, खास मित्र है राहुल गांधी के, वो कहते हैं ये देश तो अल्लाह भरोसे चल रहा है, इस देश में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, भारतवर्ष में डेमोक्रेसी नहीं है। उस प्रकार के अल्फाज कांग्रेस के एक बड़े नेता के। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष पाकिस्तान को हाथ जोड़ करके गुहार कर रहे हैं कि आइए आप टॉकिंग टेबल पर बैठिए, हम बातचीत करेंगे। और तो और मैंने यहां पूरी फहरिस्त बना रखी है। मणिशंकर अय्यर जी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ पहलगाम में ये एक मैनिफेस्टेशन है अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का पार्टीशन के समय। अरे भैया, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई संदेह है क्या? ये पीओके भी हमारा है, ये हमारा है, भारत का है। पर कांग्रेस मन के अंदर इसको लेकर संशय है और तभी मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कोट अनकोट अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस, और उसका ये मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान के पक्ष में और आतंकवाद के पक्ष में मणिशंकर अय्यर का ये बयान है। और विजय वडेट्टीवार ये एक एमएलए है कांग्रेस पार्टी के, और इनका भी बयान है कि क्या कान में जाके आतंकवादी पूछता है कि तुम्हारा धर्म क्या है? ये झूठी बातें हैं। आतंकवादियों ने कोई धर्म नहीं पूछा और आतंकवादियों के साथ आप ऐसा मत कीजिए। ये नहीं कह रहे कि भारतीयों के साथ ऐसा मत कीजिए, आतंकवादियों के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सारे जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। दिस इज नॉट इंडिया अलायंस, दिस इज रावलपिंडी अलायंस। और आज से हम भारतवर्ष में, आज से हम भारत में इन कांग्रेस को और कांग्रेस के घटक दलों के नेताओं को एक बात स्पष्ट कर दे कि आपको आज से हम इंडिया अलायंस नहीं बुलाएंगे। आज से आपका नामांकन हुआ पिंडी अलायंस। पिंडी मतलब रावलपिंडी से पिंडी अलायंस। और मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के मीडिया के हीरो बने हुए हैं राहुल गांधी, पाकिस्तान की जनता के दुलारे बने हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेता। मुझे लगता है वो दिन भी दूर नहीं है जब ये इंडिया अलायंस वालों का, वो तो गायब ही है हिंदुस्तान की राजनीति से। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े दिनों के बाद ये पिंडी अलायंस वाले, रावलपिंडी अलायंस वाले पाकिस्तान में ही चुनाव लड़ेंगे, पाकिस्तान की ही राजनीति करेंगे। क्योंकि उनको अगर पाकिस्तान को ही बचाना है, पाकिस्तान के हक में ही कहना है, तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान में ही वो अपनी गतिविधियां चलाएं। अगली खबर, इधर खत्म हुई हाई लेवल मीटिंग, उधर मोदी से मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंचे मोहन भागवत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। इसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ चुकी। पीएम मोदी दो टूक कह चुके हैं कि हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मंगलवार शाम प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पीएम आवास पर हुई, लेकिन गुपचुप तरीके से। मंगलवार को हुई मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दो टूक कह चुके हैं कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को और उनके आकाओं का धरती के आखिरी छोर तक पीछा करके उन्हें उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। इसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ चुकी।
पीएम मोदी दो टूक कह चुके हैं कि हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मंगलवार शाम प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पीएम आवास पर हुई, लेकिन गुपचुप तरीके से। मंगलवार को हुई मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दो टूक कह चुके हैं कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को और उनके आकाओं का धरती के आखिरी छोर तक पीछा करके उन्हें उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। इसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ चुकी। पीएम मोदी दो टूक कह चुके हैं कि हमला करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मंगलवार शाम प्रधानमंत्री आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ है जब संघ प्रमुख मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से मिलने उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पीएम आवास पर हुई, लेकिन गुपचुप तरीके से। मंगलवार को हुई मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी दो टूक कह चुके हैं कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को और उनके आकाओं का धरती के आखिरी छोर तक पीछा करके उन्हें उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। अगली खबर, कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग, 14 की मौत। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ बीती रात एक होटल में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरा होटल के आसपास की बिल्डिंग भी इसकी चपेट में आ गई। घटना में होटल के अंदर मौजूद 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के अभी भी अंदर फंसे होने की आशंका है। होटल में आग लगने की जानकारी की सूचना पर पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां भी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद किसी तरह लपटों पर काबू पाया गया। हादसे में कई लोग झुलस भी गए हैं। मौके पर एम्बुलेंस बुलाई गई है, जिसके जरिए झुलसे लोगों को अस्पताल ले जाया गया। 14 शव भी मोर्चरी भेजवाए गए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। होटल में आग कैसे लगी और इसके पीछे क्या कारण था, पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही। फिलहाल प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग फैलने की बात सामने आ रही। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया। जो पहले जो हम लोग 15 फिगर बता रहे थे वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअलिटी, 14 জন मारा গেছে এখন অবধি যা আমাদের কাছে খবর এসেছে। अभी तक 14 लोगों का कैजुअलिटी का हमारे पास में फिगर है। ठीक, थैंक यू। अगली खबर, मोदी के सपोर्ट में उतरे फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार अपने समर्थन जताया। अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे पीएम को अपना पूरा समर्थन दिया है, उसके बाद हमसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए। जो भी जरूरी हो पीएम मोदी को वो कदम उठाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कांग्रेस की ओर से जारी किए गए विवादित पोस्टर को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया है। अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा है कि हमें पता है कि वो कहां गायब हैं, वो दिल्ली में। कांग्रेस ने मंगलवार को पहलगाम हमले के बाद से पीएम मोदी पर गायब होने के आरोप लगाते हुए पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में पीएम मोदी के चेहरे को गायब कर दिया गया था। इसे लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच राजनीति बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर वाली धमकी लेकर उन्हें चेतावनी दी। अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान से पहले हमारे पास यह ताकत है। उन्होंने भारत के गैर आक्रामक होने के रुख का बचाव करते हुए कहा है कि भारत पहले कभी किसी पर हमला नहीं करता। यह सब पाकिस्तान से शुरू हुआ और हमने जवाब दिया। आज भी हम परमाणु हथियार तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वे ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे पास भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार अपने समर्थन जताया। अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे पीएम को अपना पूरा समर्थन दिया है,
उसके बाद हमसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए। जो भी जरूरी हो पीएम मोदी को वो कदम उठाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कांग्रेस की ओर से जारी किए गए विवादित पोस्टर को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया है। अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा है कि हमें पता है कि वो कहां गायब हैं, वो दिल्ली में। कांग्रेस ने मंगलवार को पहलगाम हमले के बाद से पीएम मोदी पर गायब होने के आरोप लगाते हुए पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में पीएम मोदी के चेहरे को गायब कर दिया गया था। इसे लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच राजनीति बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर वाली धमकी लेकर उन्हें चेतावनी दी। अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान से पहले हमारे पास यह ताकत है। उन्होंने भारत के गैर आक्रामक होने के रुख का बचाव करते हुए कहा है कि भारत पहले कभी किसी पर हमला नहीं करता, यह सब पाकिस्तान से शुरू हुआ और हमने जवाब दिया। आज भी हम परमाणु हथियार तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वे ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे पास भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार अपने समर्थन जताया। अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे पीएम को अपना पूरा समर्थन दिया है, उसके बाद हमसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए। जो भी जरूरी हो पीएम मोदी को वो कदम उठाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान कांग्रेस की ओर से जारी किए गए विवादित पोस्टर को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया है। अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा है कि हमें पता है कि वो कहां गायब हैं, वो दिल्ली में। कांग्रेस ने मंगलवार को पहलगाम हमले के बाद से पीएम मोदी पर गायब होने के आरोप लगाते हुए पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में पीएम मोदी के चेहरे को गायब कर दिया गया था। इसे लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच राजनीति बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर वाली धमकी लेकर उन्हें चेतावनी दी। अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान से पहले हमारे पास यह ताकत है। उन्होंने भारत के गैर आक्रामक होने के रुख का बचाव करते हुए कहा है कि भारत पहले कभी किसी पर हमला नहीं करता, यह सब पाकिस्तान से शुरू हुआ और हमने जवाब दिया। आज भी हम परमाणु हथियार तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक वे ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर वे इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे पास भी। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।